तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ये फ्लैग रजिस्टर्स हैं उनका स्टेटस क्या होगा, वो ऑन होंगे या ऑफ होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट साइड से कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करनी है और हमारी बाइनरी कैलकुलेशन होगी। बाइनरी कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। बाइनरी कैलकुलेशन ये होती है कि 0 0 0 + 0 = 0 ही आता है, 0 + 1 = 1 आता है। 1 + 1 क्या आता है, हमारे पास जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है हमारे पास उसमें 1 + 1 हमारे पास 2 आता है, लेकिन बाइनरी में हमारा जो 2 होता है वो होता है 10। तो 1 + 1 हमारे पास 10 आएगा और 1 + 1 + 1 मीन्स हमारा जो 1 + 1 + 1 हमारे पास 3 होता है नॉर्मल कैलकुलेशन में, लेकिन वो हमारे पास 11 आएगा। इसी तरह 4 दफ़ा अगर 1 प्लस होगा तो वो हमारे पास 100 आएगा। तो इसको इस कैलकुलेशन के तहत सॉल्व करके देखते हैं। तो 0 + 1 = 1 ही होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 + 1 2, जो कि होगा हमारा 10। तो हमारे पास जो 10 आएगा उसमें हम ये करते हैं कि 0 यहाँ पर लिखेंगे, 0 हम यहाँ पर लिखेंगे, ये यहाँ कैरी जाएगा हमारा एक, और ये जो हमारा कैरी गया है ये इस 0 का ये 1 है जो इस 0 के ऊपर हम लिखेंगे। तो यहाँ से मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम आएंगे, ये हमने लिख दिया कैरी, ये हमारा इस 0 का कैरी यहाँ चला गया। तो ये 1 + ये 1 हमारे पास होता है 2, जो कि बाइनरी में बनता है 10, जो कि हमारे पास बाइनरी में बनता है 10। तो हमारे पास ये वापस से 10 आ गया, इसका एक और कैरी आएगा यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास इसका कैरी, जो हमारे पास इस 0 का कैरी था वो हमारे पास यहाँ आ गया। यहाँ वापस से 1 + 1 हमारे पास आता है 10, तो हम इसको वापस से यहाँ पर 0 लिखेंगे और इसका जो कैरी है वो हमारे पास वापस से यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमारा ये कैरी और ये कैरी होता है 2, लेकिन वो बाइनरी में बनेगा 10। तो ये आ गया 0 और इसका कैरी वापस से आ गया यहाँ 1। ठीक हो गया। तो अब ये 1 और ये 1, अब 3 1 आ गए, 3 1 3, 3 = 11। तो हमारे पास यहाँ एक 1 आएगा कैरी में और इस कैरी में हमारे पास आएगा दूसरा 1। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर 3 1 है, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 11 1 और इस कैरी में हमारे पास एक और 1 चला जाएगा। इधर से इसको इस तरफ कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला बचा है, 3 1 है, फिर से हमारे पास 11 आ जाएगा, लेकिन इस बार हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है, तो कैरी किधर जाएगा, तो कैरी हम यहीं पर ही लिख देंगे। ठीक है। तो अब हम अपने जो है वो फ्लैग्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो TF DF और IF होंगे वो 1 रहेंगे तीनों, इनको आपने 1 ही कर देना है, ये 1 ही रहेंगे हमेशा। TF और IF का आपसे लेना देना नहीं है, आप उनको सेट नहीं करेंगे, वो आपको कंप्यूटर खुद ही सेट करेगा। लेकिन जब हम कॉपी पर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम उसको 1 रखते हैं। DF को 1 रखने की वजह ये है कि ये राइट टू लेफ़्ट हमारा लेता है, तो हमारा लेफ़्ट टू राइट लेगा। हमारा जो आउटपुट है वो हमें उसी तरह दिखाएगा जो सीधा वे है, वरना वो राइट टू लेफ़्ट हमारे आउटपुट को लेगा। अब हम आ जाते हैं अपने 6 स्टेटस फ्लैग पर, जिनको हमने इस क्वेश्चन के आउटपुट की मदद से पहचानना है। तो हमारे पास आता है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग हमारे पास ऑन उसी वक्त ही हो गया था जिस वक्त पहला कैरी आया था। ये हमारे पास पहला कैरी था, इस टाइम पर ही कैरी फ्लैग हमारा 1 हो गया था।
उसके बाद आप हमारे पास आता है ऑक्सिलरी फ्लैग। ये हर 3 बिट के बाद जो कैरी आता है उस पर 1 हो जाता है। तो हमारे पास 3 बिट के बाद ये कैरी आया हुआ है, तो इस पर हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग 1 हो गया। उसके बाद हमारा ओवरफ्लो फ्लैग आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसके बिट्स गिनते हैं मिलकर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 नीचे 8, लेकिन आंसर में कितने बिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट है। तो ये जो एक एक्स्ट्रा बिट है इस वजह से हमारा ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो गया है कि हमारा आंसर हमारी मेमोरी से ज़्यादा है। तो ये एक बिट लॉस ना हो इसलिए हमारा ओवरफ्लो फ्लैग में ये जाएगा। ज़ीरो फ्लैग हमारा ऑफ रहेगा क्योंकि हमारे आंसर में ज़ीरो नहीं है। अगर हमारा आउटपुट पूरा ही ज़ीरो होता 0 0 0 0 तो हमारा ये जो है वो 1 हो जाता। साइन फ्लैग भी हमारा ऑफ रहेगा क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव में नहीं है, इस वजह से हमारा साइन फ्लैग भी ऑफ रहेगा। और पैरिटी फ्लैग की पहचान क्या होती थी ऑन या ऑफ होने की, कि अगर बिट्स इवन हैं तो ऑन होगा, अगर बिट्स ऑड हैं तो ऑफ होगा। तो इसमें हमने अभी गिने कि 9 बिट्स थे, हमारे आंसर के 9 बिट्स थे, तो इस वजह से हमारा पैरिटी फ्लैग भी ऑफ ही होगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था छोटा सा जिसको हमने सॉल्यूशन से ये पता लगाया कि हमारा जो है फ्लैग रजिस्टर कैसे काम करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आएगा कैसे आएगा एग्ज़ाम में, हमें कैसे पता लगाना है कि हमारे ये फ्लैग्स ऑन हैं या ऑफ़ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।